ऐश्वर्या, अच्छा हुआ अभिषेक ने आपको दे दिया। मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक, इसी मुद्दे पे आ रहा था कि जिस प्रदीप सक्सेना की बात कर रहे हैं, कर्नल साहब की, उनको इस बात का ध्यान नहीं कि 17.5 साल की उम्र में वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होते होते 18 से ऊपर हो जाएंगे, जिस समय वोट देता है व्यक्ति, एडल्ट होता है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन सेना में नहीं जा सकता। ये कौन सा नियम है? एक बात, मैं यूएनओ के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। यूएनओ की कौन सुन रहा है? मेरा ये मानना है वो सिर्फ एक सेल्फी सेंटर बन के रह गया है। 4 बार अर्नब ने मुझे मौका दिया, मैं जाके कवर करके आया। वहां पे सिर्फ लोग जाते हैं सर, महंगा कैफेटेरिया है, वहां खरीदते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, यहां लगाते हैं और जाते हैं। यूएनओ सेल्फी सेंटर है। कौन सुन रहा है यूएनओ की? पीछे एक वो नदी बहती है, पीछे ब्रिज है, फोटो लेते हैं, आ जाते हैं। यस एग्जैक्टली। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, वारिस पठान ये बताएं कि आज ये सेना के बारे में सीना तान करके कि नौजवान देश की सीमा पर जाकर के लड़ेगा, जज्बा होता है। अरे भैया, आपकी ओवैसी साहब की पार्टी में रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहां आपने पकड़ करके किसको मारा? उस नौजवान से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो जाके गोली खाएगा सीमा पर उतर करके, स्टेज से उतर करके ओवैसी साहब ने 2-4 लगाए कि नहीं लगाए? आपकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं? और यहाँ पर सेना के बारे में सबसे ज्यादा बयान कौन दे रहा है? जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा था, जो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा था, शर्म आना चाहिए, जो आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहता था, वो आज आर्मी के चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल पूछ रहा है। जवान से बात करो, जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र जवान से बात करो, समझे? अभी कल जब शुरू होगी ना, अरे रत्नाकर त्रिपाठी, आप कह रहे हैं ना युवा, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, ये जब अभी शुरू होगी ना, आप कह रहे देश का युवा इसके खिलाफ है। मैं देखता हूँ 46,000, 45,000, 50,000 नौकरियों के लिए कितनी एप्लीकेशंस आती हैं। देश का युवा तो खिलाफ है, खाली पड़ी रहेंगी, कोई आएगा नहीं। आ रहा रत्नाकर त्रिपाठी, अजीज खान, बोथ ऑफ देम प्लीज। अजीज खान और रत्नाकर त्रिपाठी, डॉक्टर अजीज खान एंड रत्नाकर त्रिपाठी, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आप दोनों को, एक एक करके अपने उस पे बोलिएगा दोनों। डॉक्टर अजीज खान एंड रत्नाकर त्रिपाठी, आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों को आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ से ज्यादा आर्मी की टेक्निकलिटीज और रिक्रूटमेंट के बारे में आप दोनों को ज्यादा पता है? आपके नेताओं को, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव को ज्यादा मालूम है आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ से ज्यादा? प्लीज अगर आप बताने का कष्ट करें, रत्नाकर त्रिपाठी एंड डॉक्टर अजीज खान, दोनों एक एक करके आप दोनों चूज कर लीजिए, कौन पहले बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज जरा बताइए। त्रिपाठी जी शुरू करते हैं आपसे, बताइए। हाँ ठीक है, सबसे अधिक ज्ञान सेना के प्रमुखों को है सेना के बारे में, लेकिन यकीनी तौर पे सामाजिक ज्ञान हम लोग को ज्यादा है। वो नौकरी में है, वो बोल रहे हैं। अभी एक जनरल साहब ने जरा से विरोध पे अपने जूनियर कलीग की मानसिक काबिलियत पे प्रश्न उठा दिया कि कर्नल ज्यादा जानता है कि सेवा प्रमुख ज्यादा जानता है। फिर वो कर्नल अग्निवीर को कहेगा कि तुम साले ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूं। तो ये जो हायरार्की चलती है ना, और जो उसके प्रति एब्यूजिव लोग हो जाते हैं, इसी मानसिकता के विरोध है। और व्यग्रता किस बात की थी? आपने तुरंत एक स्कीम लॉन्च की, एक विरोध हुआ, आपने कहा नहीं साहब 23 और 25 साल, सुन लीजिए, 23 और 25 साल के भी आ जाएंगे। चीफ्स में कॉन्फिडेंस फिर आपने नहीं है। 4 दिन बाद जनरल साहब आपको सेना के चीफ्स में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? जनरल साहब प्लीज आप ये फैसला बताइए। जनरल साहब प्लीज, आपको सेना के जनरल साहब प्लीज, मुझे लगता है मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। मैं आपकी आर्मी का सूबेदार नहीं हूँ। विश्वास है कि नहीं आपको? मैं आपकी आर्मी का सूबेदार नहीं हूँ। विश्वास है कि नहीं? आपने जो बोला मैंने उसका विश्लेषण किया। नहीं, आपने बताया कि कर्नल प्रदीप सक्सेना जो है वो ज्यादा जानते हैं, बाकी जानते हैं। आपको बुरा क्यों लग रहा है? सेना के विश्वास, आपको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बोलना ही नहीं दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं चुप हो जाता हूं, पूछ रहा हूं, इन्हीं को बुलवाइए। उत्तर क्यों नहीं दे रहे? रिलैक्स रत्नाकर त्रिपाठी, अभी आप उनकी पेशेंस कर रहे थे, अब आपकी पेशेंस कहां गई? गुरुजी ऐसे मत कीजिए, गुरुजी ऐसे नहीं। डॉक्टर अजीज खान एंड रत्नाकर त्रिपाठी, बोथ ऑफ देम। ओके जनरल साहब ने पूछा, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जैसा आपने बोला ना कि आर्मी के बारे में जनरल और जो एयर चीफ, नेवी चीफ एंड आर्मी चीफ ज्यादा समझते हैं, मैं कहता हूं दैट रेस्ट। बट आप सवाल करिए, डेमोक्रेसी में सवाल सुनिए, डेमोक्रेसी में त्रिपाठी जी आपको, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बनारस से आते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके पास अधिकार है लेकिन दंगा करने का अधिकार नहीं। अच्छा बोलिए ना, बोलिए फिर डॉक्टर अजीज खान। आप मुझे कितनी, ऐश्वर्या जी सारी चीज मिटा देता हूं, आप घड़ी देख के बताइए मुझे कितनी देर। 45 सेकंड्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज गो, बोलिए।
प्लीज गो सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वज्ञता क्या थी सरकार को कि जब आग लगी ये लगी तो कहे नहीं 2 साल बढ़ा दिया कोरोना का, 23 से 25 साल कर दिया। उसके बाद अचानक उन्होंने 3 दिन बाद बोला कि सीएपीएफ में आरक्षण कर दिया। ठीक है, अब वो बोलते हैं सीएपीएफ में आरक्षण करने के साथ डिग्री भी दे देंगे। आप तो बहुत पॉलिटिकल बहस करते हैं ना ऐश्वर्या जी, मैं आपको एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दे देता हूं, सरकार से दिला देता हूं कि पॉलिटिक्स आप ज्यादा जानते हैं, तो क्या आप उसके जरिए चले जाएंगे आईएएस पीसीएस में देने? क्या बेस ज्ञान आपको है? और दूसरी बात जान लीजिए, अभी जो बता रहे थे ना, ये एड ऑन है। 2 साल पहले लड़कों ने मेडिकल पास किया, शारीरिक दक्षता पास की, 20 साल की सेवा के लिए, उसको इन्हीं सेना प्रमुखों ने कहा कि ये एबॉलिश हो गई, अब आप अग्निवीर में आइए। आप मुझे बताइए, सीएपीएफ में मुश्किल से 1000-2000 निकलती हैं नौकरियां, और 40,000 लोग हर साल नाकारा होंगे, रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद। आप मुझे बताइए, कल को सीएपीएफ में भी ये 4 साल के लिए कर दिए तो क्या करेंगे?